ना मैं बैठ पा रहा था, ना मैं लेट पा रहा था, ना मैं करवट ले पा रहा था। हालत ये हो गई कि दर्द इतना बढ़ चुका था, मैं वॉशरूम जाने से भी डरने लग गया और खाना कम कर दिया क्योंकि मुझसे दर्द की वजह से बैठा ही नहीं जाता था। मैं बुरी तरह डिप्रेस्ड हो चुका था, अंदर से टूट चुका था। एक तो पहले ही मैं एक जानलेवा बीमारी से लड़ रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था। मैं डेली भगवान से पूछता कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया। और फिर मुझे एक दिन मेरे इस सवाल का जवाब मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं पोएट मोहित चौहान स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब हम ज़िंदगी से हार जाते हैं, अंदर से बुरी तरह टूट जाते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही तुमने ऐसा क्यों किया। अक्सर जब लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आप हमेशा खुद को इतना मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, या आपने कभी ज़िंदगी से या भगवान से शिकायत नहीं की कि भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर आप ही क्यों। आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं दोनों सवाल का जवाब देने वाला हूँ और आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कभी भी खुद से या भगवान से ये तो नहीं कहेंगे कि आखिर मैं ही क्यों। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहले बात करते हैं कि क्या मैं ज़िंदगी में कभी टूटा हूँ या नहीं, या मैंने भगवान से शिकायत की है या नहीं कि आखिर मैं ही क्यों। तो जवाब है हाँ, मैं एक बार नहीं बहुत बार ज़िंदगी में टूटा हूँ, बहुत बार भगवान से शिकायत की है। चलिए आपको अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है, जब मैं ज़िंदगी से बुरी तरह टूट चुका था, बिल्कुल हार चुका था। और इसी किस्से में आपके दूसरे सवाल का भी जवाब छुपा है कि मैं हमेशा खुद को मोटिवेटेड कैसे रखूं। बात है साल 2014 नवंबर की, जब मैं अपनी फैमिली के साथ कश्मीर घूमने गया। मैं बहुत एक्साइटेड था इस हॉलीडे के लिए, क्योंकि ये मेरा ड्रीम हॉलीडे था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये ड्रीम हॉलीडे एक नाइटमेयर में बदल जाएगा। सफ़र के दूसरे दिन जब मैं श्रीनगर से पहलगाम पहुंचा तो मैं इतना एक्साइटेड था कि एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने दिन में लंच भी नहीं किया और घूमने निकल गया। और शाम तक तेज़ ठंडी हवाओं के बीच मैं घूमता रहा। बाद में इतना थक गया कि होटल पहुंचा और थोड़ा सा खाना खाकर मैं सो गया। अचानक रात को मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे उल्टियाँ होने लगी। शायद मुझे ठंड लग गई थी। हमारे पास मेडिकल किट थी तो मैंने उल्टी की दवाई ले ली थी, लेकिन फिर भी उल्टियाँ बंद नहीं हुई। पूरी रात उल्टियाँ लगी रही। अगले दिन हमने किसी लोकल डॉक्टर को दिखाने की बजाय हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल लगाया और उसे सारी सिचुएशन बताई। उसने बताया कि ठंड लग गई है और इसके साथ साथ फूड पॉइज़न भी हो गया है, और उसने कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। धीरे धीरे दवाइयों से आराम लगा, लेकिन तब तक बॉडी में बहुत वीकनेस आ चुकी थी। रात से लेकर अगले दिन तक कम से कम 14 बार उल्टियाँ हो चुकी थी। गला बुरी तरह अंदर से छिन चुका था। मेरी हालत देख के मम्मी पापा ने वापस दिल्ली जाने का फैसला किया, मगर शाम को जैसे ही मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, मैंने ये सुना और जाने से मना कर दिया। मैं कहा नहीं, मैं अब ठीक हूँ और हम पूरा हॉलीडे करके ही जाएंगे। मेरी ये हिम्मत देखकर उनमें भी थोड़ी हिम्मत आ गई और हमने रुकने का डिसाइड किया। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये मेरी हिम्मत थी या मेरी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। 2 दिन बाद मुझे बुखार, खांसी, जुकाम हो गया, जो कि धीरे धीरे एक सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन में बदल गया। क्योंकि मुझे जो बीमारी है उसकी वजह से मैं ठीक से खांस नहीं पा रहा था और चेस्ट में बलगम जमता जा रहा था। जैसे तैसे हॉलीडे पूरा करके हम घर वापस लौटे। चेस्ट इन्फेक्शन तो था ही, लेकिन साथ में एक और दिक्कत हो गई थी। पूरी बॉडी में एक अजीब सा पेन था, स्पेशली कमर के निचले हिस्से में, जिसकी वजह से ना मैं बैठ पा रहा था,
ना मैं लेट पा रहा था, ना मैं करवट ले पा रहा था। अगले दिन हमने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। उसने बताया कि बुखार की वजह से ये पेन है और चेस्ट इन्फेक्शन है। उसने कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी और कहा जैसे जैसे इन्फेक्शन और बुखार ठीक होगा ये दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन मुझे डाउट था, क्योंकि ये बुखार में होने वाला दर्द नहीं था, ये अजीब सा नसों में जो दर्द होता है वो दर्द था। जैसे तैसे इन्फेक्शन और बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन जैसा कि मुझे डाउट था मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे ये दर्द और बढ़ने लगा। हालत ये हो गई कि दर्द इतना बढ़ चुका था मैं वॉशरूम जाने से भी डरने लग गया और खाना कम कर दिया, क्योंकि मुझसे दर्द की वजह से बैठा ही नहीं जाता था। हमने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। उसने कुछ टेस्ट लिख के दिए जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एंड में हमारे उस फैमिली डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा मैं फिजिशियन हूँ, ये मेरा केस नहीं, आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं बुरी तरह डिप्रेस्ड हो चुका था, अंदर से टूट चुका था। एक तो पहले ही मैं एक जानलेवा बीमारी से लड़ रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था, और ऊपर से ऐसी हालत कि पूरे दिन बिस्तर में पड़े रहो। मैं डेली भगवान से पूछता कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया? क्या पहले से दिक्कतें कम थी जो मुझे एक और ऐसी दिक्कत दे दी? दिन बीतते रहे और मैं डेली भगवान से बोलता कि या तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो। और फिर मुझे एक दिन मेरे इस सवाल का जवाब मिला। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मोबाइल पर एक कहानी पढ़ रहा था जिसमें एक आदमी भगवान से पूछता है कि भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपको इतना मानता हूँ, फिर भी आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेते हो, मुझे इतना कष्ट क्यों देते हो? भगवान उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इस सृष्टि पर एक योद्धा बनाकर भेजा है जिसकी नियति में परिस्थितियों से हारना नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करना लिखा है। उस एक लाइन को पढ़कर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मुझे समझ आ गया कि मैं भी एक योद्धा हूँ और जिंदगी की आखिरी सांस तक परिस्थितियों से लड़ना ही मेरी नियति है। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इस सिचुएशन का डटकर सामना करूँगा। और कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसी दिन मेरे छोटे भाई को एक न्यूरो स्पेशलिस्ट का पता चला जो कि इस टाइप के केसेस देखता था। हमने उसे दिखाया। उसने बताया कि मुझे जो स्कॉलियोसिस की दिक्कत है, यानी पीछे जो मेरा एक ऊपर निकला हुआ है, उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी की कोई नस दब गई है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। उसने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी, बोला ये दवाइयाँ लो, टाइम लगेगा लेकिन आराम आ जाएगा, हो सकता है 2-3 महीने भी लग जाए। मैं अब ज़्यादा परेशान नहीं था। दर्द अभी भी था लेकिन मैं पॉजिटिव था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। धीरे धीरे दवाइयों ने भी असर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने झुकना नहीं लड़ना डिसाइड किया था। और जहां डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि मुझे ठीक होने में टाइम लगेगा, शायद 2-3 महीने, वहीं मैं सिर्फ 15 दिन में ठीक हो गया। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको भी कभी ये लगा हो या आगे चलकर ये लगे कि आप ही क्यों, तो हमेशा एक बात याद रखना कि आप उस ईश्वर का बनाया हुआ वो सबसे शक्तिशाली योद्धा हो जो ज़िंदगी से हारने के लिए नहीं, लड़ने के लिए बना है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस कहानी ने आप सब लोगों को मोटिवेट किया होगा, और अगर आप लोग इस कहानी को सुनकर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में।